+2 स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में करेंगे नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर फ्योल। हमने पहले आपको प्रिंसिपल्स करवाए हैं, आज अगले 4 करेंगे। फर्स्ट इज द ऑर्डर। आज हमारा ये प्रिंसिपल है ऑर्डर। व्हाट मेंट बाय ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब आप लोगों का है पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन ए सूटेबल प्लेस। इसको हम कहते हैं ऑर्डर। कोई भी चीज ऑर्डर में पड़ी हो हमें कितनी सुंदर लगती है। अगर हम किसी दुकान पर जाएं, वहां पर बहुत ही सुंदर शोरूम हो, जैसे मॉल्स है, तो आपको हर एक चीज बड़े अच्छे ढंग से सजी हुई दिखाई देती है और उसी सजावट के कारण वहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हैं। इसलिए एक मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फिजिकल पावर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, जो उसका सही स्थान है उसी स्थान पर वो होनी चाहिए। अब मटेरियल है, उसका स्थान स्टोर है, वो अपनी जगह पर सही स्टोर होनी चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार से हमें आने वाले समय में जो रॉ मटेरियल का यूज करना है उसमें किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी ना आए, उसमें किसी प्रकार की क्वालिटी में गिरावट ना आए, वो रॉ मटेरियल हमारा खराब ना हो। ऐसे ही मशीनें हैं, वो ठीक जगह पर होनी चाहिए, उनकी सही टाइम पर मेंटेनेंस होनी चाहिए, सही टाइम पर उनकी ग्रीसिंग होनी चाहिए, सही टाइम पर उनको बंद कर देना चाहिए और जितनी उनकी कैपेसिटी है उतने घंटे ही उनको चलाना चाहिए। अब हम करते हैं बात मैन पावर की। अब मैन पावर का सूटेबल प्लेस क्या होता है? अब जैसे हमारे पास एक क्वालिफाइड पर्सन है और उसकी मास्टरी है मार्केटिंग में, उसका इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, उसने मैनेजमेंट की हुई है मार्केटिंग में, और हम उसको डिपार्टमेंट सौंप रहे हैं फाइनेंस का, तो इट्स रॉन्ग फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड इट इज आल्सो रॉन्ग फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो पर्सन के लिए भी गलत होगा और इंस्टीट्यूशन के लिए भी गलत होगा, क्योंकि उसको वो काम आता नहीं, वो सारा दिन उस काम में नीरस रहेगा और इंस्टीट्यूशन के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन के दोनों डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स बेकार हो जाएंगे, सेल डिपार्टमेंट का भी और फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी। तो इसलिए अगर हम उसको सेल डिपार्टमेंट देते हैं तो वो सेल को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करेगा, जिससे हमारी सेल बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा और उसका खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट होगा और वो भी हेल्दी तरीके से हर रोज इंस्टीट्यूशन में जाएगा, क्योंकि आपने उसको टेस्ट का काम दे दिया। जिस प्रकार से टेस्टी खाना अच्छा लगता है उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को अगर उसकी मनपसंद का काम मिल जाए तो वो उस काम में और इंटरेस्ट लेकर काम करता है और उस इंस्टीट्यूशन में उसका पूरा दिल लगता है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। इसके बाद होता है बच्चों इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एश्योर द फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉइज। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? सबके साथ समानता का व्यवहार। उसके दिल में जब इंस्टीट्यूशन में वो जाए तो संस्था में काम करने वाले हर तरह के व्यक्ति के साथ उसका समान दृष्टिकोण होना चाहिए। वहां पर उसके दिमाग में कोई भी व्यक्ति उसकी बटरिंग कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस देना, और जो व्यक्ति काम के प्रति ईमानदार है और वो उसकी बटरिंग नहीं कर रहा उसके प्रति खिलाफ होना, इट्स रॉन्ग। ये इक्विटी नहीं है, बल्कि उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि ये मुझे नमस्ते करे या ना करे,
संस्था के लिए तो यही व्यक्ति क्या है, सबसे अच्छा है। और इसी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इसी को प्रमोशन मिलनी चाहिए, इसी को वेजेज में डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव मिलने चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो। इसको कहते हैं हम इक्विटी। इसी प्रकार से भतीजावाद, भतीजावाद का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। एक मैनेजर अपने किसी रिलेटिव को बार बार प्रमोशन दे रहा है, बार बार वेजेज और सैलरी के इंसेंटिव दे रहा है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको इग्नोर कर रहा है, तो इसे हम इक्विटी नहीं कहते। उसका पहला कर्तव्य बनता है कि संस्था में जो भी व्यक्ति वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे FW टेलर ने कहा कि एक मजदूर मिस्टर ए, उसने 15 यूनिट तैयार की अबव स्टैंडर्ड। दूसरा मजदूर उसने 10 यूनिट तैयार की एवरेज, और एक तीसरा मजदूर जिसने 8 यूनिट तैयार की बिलो स्टैंडर्ड। तो हमारे FW टेलर कहते हैं जो अबव स्टैंडर्ड है उसे 50 रुपए पर यूनिट मिलनी चाहिए, और जो एवरेज है उसको 40 रुपए पर यूनिट मिलनी चाहिए, और जो बिलो स्टैंडर्ड है उसको 25 रुपए पर यूनिट मिलनी चाहिए। तो पहले मजदूर को कितनी मजदूरी मिली? 15 गुना में 50, 750 रुपए। और दूसरे मजदूर को कितनी मिली? 10 गुना में 40, 400 रुपए। और इसी प्रकार से तीसरे मजदूर ने काम कम किया, बिलो स्टैंडर्ड किया, अपना टाइम वेस्ट किया, उसको पनिशमेंट मिली, और उसको क्या मजदूरी मिली? 8 गुना में 25, केवल 200 रुपए। तो तीनों मजदूर को आपने, एक को 750 रुपए और एक को 400 रुपए और एक को 200 रुपए दिए। दैट इज कॉल्ड द इक्विटी। अब आप कहोगे सर ये इक्विटी कहाँ हुई? एक तो 7.5। अरे भाई, उसने बढ़िया काम किया है, मेहनत की है, उसकी मेहनत का फल उससे मिला है। इक्विटी कब नहीं होती? जब आप तीनों को बराबर वेजेस देते, 400 रुपए पहले को, 400 दूसरे को, 400 तीसरे को। और यदि आप उसके काम के अनुसार उनको मजदूरी देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छी मजदूरी, जो कम काम करेगा उसे पनिशमेंट। दैट इज कॉल्ड द इक्विटी। इसे कहते हैं समता का व्यवहार। और इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे? अब कल को जो कम काम करने वाला व्यक्ति है वो भी कल को ज्यादा काम करेगा, ज्यादा मजदूरी लेने के लिए, और जो ज्यादा मजदूरी ले जा रहा है वो और भी ज्यादा काम करेगा। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। इसके बाद होता है स्टेबिलिटी। बच्चों, हमारे पास 2 प्रकार की पावर होती है, एक मैन पावर, एक फिजिकल पावर। और मैन पावर हर शाम हमारे यहाँ से चली जाती है, और अगले दिन वो आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड करता है हमारे व्यवहार पर। अगर हम उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, टाइम टाइम पर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, अच्छी मजदूरी देते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनके दिमाग को डेवलप करते हैं, उनका सेमिनार्स करवाते हैं, उनको सेमिनार में सम्मानित करते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए उनको मकान प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो रेंट तो जरूर ही देते हैं, और अच्छा प्रॉफिट होने पर उनको बोनस देते हैं। तो आपके कर्मचारी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और जितना पुराना कर्मचारी होगा उतनी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट और बढ़ते रहेंगे। नहीं तो आप एक ही काम में लगे रहोगे, पुराने कर्मचारी चले गए, फिर से नए कर्मचारी रखो, उनको ट्रेंड करो, इतने में आप उनको ट्रेंड करते हो, वो दूसरी संस्था में भाग जाते हैं। तो हमें उनकी स्टेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। मशीन चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉ मटेरियल चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मैन पावर चली जाए तो आपकी सब कुछ चला गया। आप महाभारत को याद कीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने क्या मांगा?
अर्जुन ने कहा कि हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, और इसी प्रकार से युधिष्ठिर के निर्णय पर उन्होंने एक ऐसे गांव का चुनाव किया जो कि बिल्कुल बेकार भूमि थी, जहां पर कुछ भी उपज नहीं होती थी, जहरीले सांप वगैरह होते थे, परंतु उनकी अपनी मैन पावर के कारण, उनकी अपनी विल के कारण उन्होंने उसी स्थान को एक अच्छा राज्य बना दिया, और पहले वाले राज्य से भी क्या बना दिया, सुंदर। तो ये होती है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन। इसके बाद हमारा आता है इंसेंटिव। वर्कर्स मस्ट बी encouraged to develop and carry out their personal themselves for importance of the management, for importance of the organization। हमारे यहाँ जो भी वर्कर काम करते हैं, हमें हमेशा उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आप और अच्छा काम कीजिए, आपको इस काम के लिए पूरी तरह से कुछ ना कुछ अलग इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे आप उनको मोटिवेट करेंगे। और उनमें से कोई कर्मचारी अगर आपको कोई सजेशन देता है किसी प्रोडक्शन के बारे में, अगर वो कोई पहल करता है, तो आप उससे चिढ़िए मत, आप उनकी बातों को सुनिए, उनकी सजेशंस को बड़े ध्यान से सुनिए, और यदि लगता है आपको कि इसके द्वारा दी गई सजेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रिजल्ट ला सकती है, तो उसे इम्प्लीमेंट करने में क्या जाता है, उसे इम्प्लीमेंट करो और अपनी संस्था के रिजल्ट्स को क्या करो, इंक्रीज। इससे दो फायदे होंगे, आपकी संस्था का रिजल्ट बढ़ेगा और वो कर्मचारी मोटिवेटेड होगा कि हमारे मैनेजर ने, हमारे सीनियर्स ने डिसीजन लेने में हमारे को क्या दिया, इम्पोर्टेंस, और वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसे कहते हैं पहल करने की शक्ति को बढ़ाना। और यदि कोई व्यक्ति पहल करता है और आप उसको दबोच देते हो, नहीं, इट्स रॉन्ग, केवल वही इंप्लीमेंट करना है जो मेथड मैंने बताया है, तो आप उसको दबोच रहे हो, उसकी योग्यता को दबोच रहे हो, उसको आगे बढ़ने का चांस ही नहीं दे रहे, तो वो एक अंडर प्रेशर काम करेगा, एक खुले दिल से काम नहीं करेगा और आपके लिए कोई अच्छी प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए उसे खुले में काम करने दो, उसका दिमाग पूरी तरह से खोल दो कि आप अपने तरीके से काम को कर सकते हैं। That's all।